तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, आप सभी लोग बताइए कैसे हो। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अलजेब्रा डिवाइड लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्शन खत्म कर दिए थे। वो वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने उनका सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज डिवाइड को बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ेंगे, क्या इसके रूल होते हैं और कैसे डिवाइड को सॉल्व करते हैं, और अलजेब्रा पढ़ेंगे वो भी। ठीक है, सादा डिवाइड तो सभी लोग कर लेते हैं, अलजेब्रा पे चलते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में पढ़ाई रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे x+1 4x² प्लस x+2। तो डिवाइड का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। ठीक है, बेसिक्स। तो जैसे में डिवाइड तुमसे बोल दिया जाए, यहाँ बेसिक लिखो। ठीक है, बेसिक से बताएंगे हम। जैसे मैंने कहा x+2, ठीक है, इसका डिवाइड किस में देना है, x+2 में। ठीक है, यहाँ पे x+2 का डिवाइड x+2 में देगा। अपॉन में जो संख्या आती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड। तो ये इससे कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर मैं बोलूँ x⁵ और किसका डिवाइड दूं, x⁵ का। ठीक है, तो x की पावर यहाँ कितनी है, 5 है, यहाँ कितनी है, x⁵ है। तो x की पावर यहाँ 5 में 3, 5 को कितने बार काटेगा, पूरा काट देगा 2 बार। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, x⁵2। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, जो डिवाइड होता है उसमें पावरों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, पावरों को देखो, जो मल्टीप्लाई होता था उसमें ऐड करते थे, और डिवाइड में पावरों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो डिवाइड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक्स से समझेंगे, जीरो लेवल से कहां तक, शिखर तक। ठीक है, क्वेश्चन से पहले मैं कुछ नोट पॉइंट आपको लिखाना चाहता हूं। जैसे यहाँ नोट पॉइंट है, डिवाइड में घातों को क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं, बस यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, तो डिवाइड मेथड्स आर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिवाइड में क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। बस इतना अगर आपको अच्छे से याद है तो आप समझ लीजिए, आपको डिवाइड करना आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x+1, उसका डिवाइड किस में देना है, 4x² प्लस x+2। तो सबसे पहले इस पावर को देखते हैं, जो पहला नंबर होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जो बचपन में तुम डिवाइड करते थे सादा वाले। ठीक है, जैसे 4 का डिवाइड देना होता था 9 5 3 2 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो 4 का इसमें ही तो करते थे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किस में किया जाए कि 9 हो जाए। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करते थे, 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 4 का इससे ज्यादा ना चला जाए। और इस डिवाइड में क्या है, सेम टू सेम ये वाला डिवाइड है, वही डिवाइड है ये। तो इसमें करेंगे कैसे, जैसे यहाँ x+1 दिया है, तो इसमें बिल्कुल सेम नंबर लाना है। जो ये वाली संख्या दी है यहाँ पे, मेरे भाई बहनों अच्छे से समझिए, यहाँ जो ये वाला नंबर दिया है, इस नंबर में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाए, किसका मल्टीप्लाई करूं, मुझे 4x² मिल जाए। अच्छे से समझना है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो चलते हैं, किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे, यहाँ कितना है पावर, x की पावर 2 है, और यहाँ कितना लिखा हो, x की पावर 1। तो x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 2 है, तो जितने की जरूरत होगी, जैसे मल्टीप्लाई अभी ऐसे कर लो, x+1 है। ठीक है, अब तुम्हें मल्टीप्लाई दिमाग में ही सोचना है। अब दिमाग में सोचोगे कैसे, वो किस नंबर से सोचोगे, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 4x², इससे सोचोगे। ठीक है, तो जैसे 4x² लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे 4x² पूरा लाना है, तो इसमें देखो 4 तो यहाँ पे है नहीं, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, x भी नहीं है तो x भी लिखेंगे। अब देखो ये दिमाग में, अब तुम कह रहे होंगे सर ये 4x कहाँ से आ गया, 4x दिमाग में ही सोचना है, किससे मल्टीप्लाई वो करें, वो किससे सोचोगे, 4x² जो पहला नंबर होगा उससे। तो देखो एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, तो 4 तो यहाँ है नहीं, 4x²। ठीक है, 4x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 4x का x में भी करेंगे और किस में करेंगे, 1 में भी करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा +4x। ठीक है, तो किससे किया, 4x से किया,
जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाता है वो किस में आ जाता है, इसमें भागफल में उसे लिखते हैं, ठीक है। 4x से किया, अब जो ये वाला जो नंबर है ना वो इसके नीचे पूरा रख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस कितना है 4x, ठीक है। अब यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है, जब माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा दोस्तों, यहाँ अच्छे समझिए, प्लस नहीं माना जाएगा, अब क्या है यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों ही क्या है ये प्लस हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब 4x स्क्वायर का जो ये नीचे वाला नंबर है ना, इन दोनों को चिन्ह ये नीचे वाले माने जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहला नंबर डिवाइड में तुम्हें हर किसी डिवाइड में काटना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ कितना है x लिखा हुआ है, यहाँ कितना है 4x। अब देखो 4x यहाँ पे बड़ी वैल्यू है किसकी है, माइनस की। 4x में से कितना माइनस करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3x, ठीक है। और प्लस 2 जो बाद में नंबर होता है ना, जैसे प्लस 2 बचा तो प्लस 2 का प्लस 2 लिख देंगे। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ x प्लस 1 में, मुझे कमेंट करके बहुत जल्दी बताएं, x प्लस 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं इस नंबर में, मुझे क्या मिल जाए माइनस का 3x। जो पीछे नंबर होगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो आगे वाला नंबर होता है ना वही हमको क्या लाना है, यहाँ पे सेम लाना है, ठीक है। तो 3x है माइनस का, तो किसका करेंगे हम, देखो इस नंबर से देखेंगे इसमें किसका करेंगे, तो ये यहाँ पे नंबर क्या है माइनस का 3x, तो देखो माइनस का 3 भी लाना है हमको, ठीक है। अब माइनस के 3 से ही करेंगे, x नहीं जोड़ेंगे। x क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि x ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मौजूद है, अगर मैं x यहाँ पे और जोड़ दूंगा तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, परंतु मुझे x स्क्वायर की यहाँ जरूरत नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है, और माइनस का 3, ठीक है। चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। यहाँ पे आपको तभी समझ में आ सकता है दोस्तों जब आपने अच्छे से ऐड और सब्ट्रैक्शन और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई वाली वीडियो मेरी देखी होगी, तब अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहे हैं तो मैं जैसे यहाँ डायरेक्ट भी लिखूंगा कभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करना अच्छे से पहले आने चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस का 3, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3x और माइनस का 3, ठीक है। अब वही प्रक्रिया लगाएंगे जो यहाँ पे लगाई थी, यहाँ क्या है माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 3x से 3x मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई किया था -3 का, तो -3 कहाँ लिखेंगे उसमें भागफल में लिखते हैं, ठीक है। जो आंसर आता है क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको उसमें। तो देखो अब 3 और 2 कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, बस। जब अकेला नंबर आ जाता है अब यहीं पे इसको डिवाइड को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा यही क्या हो गया 5, इसको क्या लिखेंगे रिमाइंडर, ठीक है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में क्या होता है शेषफल। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4x - 3 और 5 क्या बचा रिमाइंडर बचा शेषफल, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जब देखोगे तो क्लियर डाउट आपका हो जाएगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके जितने भी लोग यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग बताएं समझ में आया नहीं आया। मोहिनी क्या कह रही हैं सर कम समझ में आया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे तब अच्छे समझ में आपको आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम इसका y+2 और डिवाइड किसका देना है 9y⁴ माइनस 2y² प्लस y+4, ठीक है। तो जल्दी से देख लिया जाए। तो मैंने क्या बोला था आपसे यहाँ पे क्या बोला था, जैसे y+2 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं मुझे 9y कितना मिल जाए 3 मिल जाए, ठीक है। तो जैसे y प्लस कितना है 2 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे यहाँ पे देखो 9 तो है नहीं तो 9 लिखेंगे, ठीक है। और y कितनी है 3, परंतु यहाँ y 1 पहले से लिखा हुआ है। अब कैसे, जो अकेला नंबर होता है उस पर एक पावर मानी जाती है, ठीक है। तो y1 लिखा हुआ है तो मैं y किससे करूंगा 2 से करूंगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9y3 प्लस कितना 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 18, ठीक है 18y², ठीक है। जब तक तुमको नहीं करना आता है तब तक ऐसे कर लिया करो। तो किससे किया मल्टीप्लाई मैंने 9y², ठीक है 9y²। तो कितना आया मेरे को मिला 9y3 और कितना प्लस 18
वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वही प्रक्रिया लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी। यहाँ पे जैसे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, परंतु इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देते हैं, जैसे डिवाइड में पहले तुम ऐड किया करते थे वैसे ही ऐड करते हैं। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, परंतु ऐड करने से एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा है बिल्कुल सेम नंबर भी वेरिएबल होना चाहिए, नंबर भी क्या होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी और ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 वाई स्क्वायर, वो भी किसका होगा माइनस का हो जाएगा, प्लस वाई प्लस 4। ठीक है, जो पीछे नंबर होता है ना उसको पूरा उतार लिया करो। ठीक है, अब आपको कमेंट करके मुझे बहुत जल्दी बताना है वाई प्लस 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं मुझे माइनस का 20 वाई स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या दे रहे हो आंसर, माइनस का 20 वाई स्क्वायर, माइनस का 20 वाई स्क्वायर। ठीक है, देख लिया जाए। तो वाई प्लस 2 है, यहाँ वाई प्लस 2 लिखा, अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे यहाँ पे माइनस का 20 वाई स्क्वायर है तो देखो 20 तो है नहीं यहाँ पे, तो माइनस का 20 लिखेंगे। ठीक है, परंतु वाई स्क्वायर है तो एक वाई तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक वाई ऑलरेडी यहाँ से है, उसके बाद क्या लगाएंगे वाई और लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 20 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 40 वाई। ठीक है, यहाँ माइनस का 20 वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई, इसका मल्टीप्लाई किसमें किया इसमें माइनस का 40 वाई, और इसका इसमें किया तो माइनस का 20 वाई स्क्वायर। चिन्हों का मल्टीप्लाई सबसे पहले आना चाहिए, तो माइनस का 20 वाई स्क्वायर, उसके बाद कितना आया माइनस का 40 वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे वही, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, दोनों ही ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41 वाई प्लस का 4। ठीक है, अब 41 वाई में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं मुझे कितना मिल जाए वाई प्लस 2 सॉरी मुझे 41 वाई प्लस 4 मिल जाए। तो यहाँ देखो वाई प्लस 2 है तो किसका करूंगा मैं, देखो 40 तो आपको लाना ही है, इसमें नंबर में देखते हैं, इस नंबर में जो नंबर है यहाँ पे है उसको छोड़ देते हैं, तो 41 तो लाना ही है, तो 41 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अब बाई से क्यों नहीं करेंगे, अब कहोगे बाई तो है नहीं, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी पहले से बाई हुआ है, यहाँ पे बाई, तो यहाँ कितना आएगा जब मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो 41 बाई, वो भी किसका आएगा देखो प्लस का ही लाना है तुमको, तो 40 का 2 गुना कितना होता है 2, और उसके बाद 8। ठीक है, 82 हो जाएगा, तो 41 वाई प्लस का कितना है 82। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, तो ये क्या क्रॉस कट जाएगा, तो 82 में कितना ऐड करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 86। ठीक है, तो 86 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर, तो 86 क्या बचा शेषफल बचा। अब देखो मल्टीप्लाई किससे किया, यहाँ पे तो हम भूल गए लिखना। ठीक है, सबसे पहले किससे किया था, देखो माइनस का 20 वाई से किया, और उसके बाद कितना है प्लस का 41। ठीक है, भूल जाते तो ये लिख लेना, ये भी इसमें लिखेंगे क्योंकि आंसर तो यही आया है, तो किससे किया जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना वही इसमें आता है। देखो पहले किससे किया 9 वाई स्क्वायर से, वो मिटा दिया था हमने, दूसरी बार माइनस का 20 वाई यहाँ लिखा, फिर तीसरी बार मल्टीप्लाई किससे किया 41 से, वो भी किससे किया प्लस या माइनस, तो प्लस किया, ये क्या किया था माइनस किया था। तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर माइनस का 20 वाई प्लस का 41, और रिमाइंडर कितना आएगा इसका 86। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, तो इसको x प्लस 4 का डिवाइड किस में देना है इस संख्या में, तो वही प्रक्रिया लगाएंगे जो पहले लगाई थी। क्या है यहाँ पे, जैसे x प्लस 4 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं मुझे 9x स्क्वायर मिल जाए, तो यहाँ 9 तो है नहीं तो 9 लिखेंगे। ठीक है, जितने के भी दोस्तों हमको जरूरत होती है, देखिए जरूरत हमको 10 की पड़ी तो 10 का अपने दिमाग में ही सोचेंगे कि हाँ इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 9 है, उसके बाद x भी लिखेंगे। अब x क्यों लिखा, क्योंकि एक पावर है यहाँ पे, एक पावर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का कितना 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36x। ठीक है, 9 4 जा कितना होता है 36,
तो कितना मिला मुझे 9x² प्लस का कितना 36x, ठीक है। अब वही कर देंगे, ऐड कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई किया मुझे, मैंने 9x से मल्टीप्लाई किया। तो देख लिया जाए यहाँ क्या होगा। तो उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ये, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह जैसे दूसरे, जैसे यहाँ 9x² प्लस 30x है, तो जब घटाते हैं ना तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 36 में 8 को क्या करेंगे ऐड कर दो, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का कितना 4 और कैरी कितनी 1, तो किस में करेंगे, नहीं दोस्तों सॉरी, ठीक है, तो ऐड नहीं करेंगे। 36 यहाँ पे क्या है बड़ा नंबर है, तो 36 में से 8 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस करो तो 6 इधर को हो जाएगा 28 आएगा, तो 28x प्लस 4। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ में आया नहीं आया सर, 36 कहां से आ गया, देखो इधर 28 सॉरी 36 तो मल्टीप्लाई किया ना हमने, मल्टीप्लाई किया, तुमको समझ नहीं, देखो इसमें स्क्वायर है तो x का प्लस 4 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे 9x² मिल जाए, ठीक है। तो 9x से करेंगे, वही 36 आया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना। तो देखो यहाँ 28 बच्चों को समझ में नहीं आया, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 30x और प्लस का कितना है 8x, ठीक है। अगर आपने ऐड वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं हो सकते, माइनस का 28 कहाँ से आ गया। तो देखो 36 है, अब ये देखो इसमें बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला, तो मैंने क्या बताया बड़ा नंबर का हमेशा चिन्ह आगे आता है। 36 में से किसको निकालेंगे 8 को, तो कितना बचेगा यहाँ पे 28x, ठीक है। तो 6 यहाँ से गायब हुआ और 2 वहां से 28x, तो वही 28 यहाँ पे लिख दिया है। आपको सब्ट्रैक्शन और ऐड अच्छे से आने चाहिए, और मल्टीप्लाई में बार बार कह रहा हूं, अगर आपने वीडियो वो वाली नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, तभी अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कितना लिखा हुआ है x प्लस 4, तो x प्लस 4 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे कितना मिल जाए माइनस का 28x, ठीक है। तो मुझे किसकी जरूरत है, देखो यहाँ 28 तो यहाँ है नहीं, तो माइनस का 28 लिखेंगे, ठीक है, जिसकी जरूरत होगी। अब x नहीं लिखेंगे, x क्यों नहीं लिखेंगे, तो x तो यहाँ पे पहले से मौजूद x प्लस 4 है, अगर x और लिख दूंगा तो x² बना देंगे, परंतु वहां x² यहाँ पे नहीं है, तो माइनस का 28x, उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब 28 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 4 में, तो 4 8 का कितना होता है 32, तो 32 का 2 कैरी कितनी 3, 8 और कितना 3 11, ठीक है, तो 112 हो जाएगा इसका माइनस का, तो माइनस का 28x माइनस का कितना 112, ठीक है। अब चिन्ह वही प्रक्रिया लगाएंगे, किससे मल्टीप्लाई किया आपने माइनस का 28 से, ठीक है, वही प्रक्रिया लगाओ, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इससे ये क्या हो गया कट गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर दो, तो कितना आएगा आ जाएगा 116, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा रिमाइंडर। बताओ बच्चों समझ में आया, कमेंट बाद में देखता हूं मैं, अभी नहीं देखूंगा, जब पढ़ा लूं उसके क्वेश्चन पूरा हो जाया करे तब कमेंट किया करो। शिखा, अंजलि, मानवी, दीपक, मोहित कह रहे हैं माइनस का 28 नहीं 112 कहां से आ गया, देखो इधर 112 किसका, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का 28x, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो किया, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 112, तो वही यहाँ पे 112 लिख दिया है। जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में आएगा, इसमें भागफल में लिखेंगे उसको। अब उसके बाद चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे ये प्लस तो दोनों क्या हो गए चिन्ह, तो 12 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 116, यही क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। p प्लस 1 का डिवाइड किस में करना, माइनस का 20p² माइनस का 8p माइनस का 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से कर ही लेते हैं। तो मैं p प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई करूं, मुझे क्या मिल जाए माइनस का 20p², ठीक है।
तो मैं किससे करूंगा, माइनस का 20 लिखा, और पी भी लिखेंगे। पी क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी पी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पी प्लस माइनस का 20 पी लिखेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 20 पी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 20 पी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। तो इसमें रखो इस वैल्यू को, माइनस का 20 पी स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 20 पी, ठीक है। किससे किया मल्टीप्लाई, माइनस का 20 पी से, माइनस का 20 पी, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी प्लस। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये हमने काट दिया। उसके बाद 20 और 8, अब यहाँ देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, 20 का बड़ा है या 8 का बड़ा है, तो क्या कहोगे 20 का। तो 20 में से 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो किसका बचेगा, 12p प्लस का बचेगा, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब उसके बाद आगे देखिए इसको, अब p प्लस 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, मुझे प्लस का 12p मिल जाए, ठीक है। क्या मिल जाए, प्लस का 12p। तो एक ही नंबर को देखते हैं यहाँ पे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे कि सर दोनों नंबर को क्यों नहीं देखते हैं, मोहित कह रहे हैं दोनों नंबर को क्यों नहीं। देखो एक ही नंबर देखा जाता है, एक नंबर को ही काटना होता है हर स्टेप में, स्टेप बाय, पहले एक नंबर को काटा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। अब देखो घातें घट रही होंगी, इसमें एक चीज तुमको समझ में आ रहा होगा, जैसे 2 घातें थी, फिर कितना हो गया 1 हो गया, अब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैंने यही प्रक्रिया है, मैंने पहले ही बता दिया था नोट पॉइंट में, जो डिवाइड होता है उसमें पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटाते चले जाते हैं। तो p प्लस 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, मुझे 12p मिल जाए, तो मैं किसका करूंगा, 12 का करूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 12p और प्लस कितना 12, ठीक है। तो 12 का मल्टीप्लाई p में किया तो 12p, और प्लस इंटू प्लस कितना होगा प्लस, तो प्लस का देखो 12 का मल्टीप्लाई 1 में 12, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 12p और कितना हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस का 12 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का 12। अब उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस ही रहेगा दोस्तों, यहाँ देखो प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 12 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना 14। तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 14 क्या बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो p प्लस 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करके कितना आंसर कितना आया, माइनस का 20p और प्लस का 12, और रिमाइंडर कितना बचा 14, क्या बचा रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। मोहित, गगन, आकाश, ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर, क्लियर हुआ। एक चीज समझ में नहीं आती है, ऊपर स्क्वायर कहाँ से लगा देते हो, कहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है मेरे बच्चे बताओ। अरे अच्छा ये वाला स्क्वायर, तो देखो ये नंबर सेम कितनी बार बता चुके हैं, ये नंबर आपको सेम करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 20p स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये वाला नंबर दिया है ना, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे एक ही नंबर लाना है 20p। तो देखो दिमाग में कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचोगे कैसे ब्रेन में, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको तो सोचना ही नहीं आता है। देखो जो नंबर ये वाला दिया है इससे सोचोगे, जैसे माइनस को कुछ भी दिया हो उससे सोचोगे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे इतना नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद यहीं पे वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 2 a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 प्लस कितना लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 प्लस a स्क्वायर प्लस 2, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे और कल आप नई वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो a प्लस 2 का हमको a की पावर सबसे पहले 4 में देना है, तो मैं इस संख्या में किससे मल्टीप्लाई कर दूं मुझे a की पावर 4 मिल जाए, ठीक है। तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, a प्लस 2 है ना, तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो कितने की जरूरत है आपको 3 की जरूरत है, ठीक है। तो a की पावर यहाँ क्या कर देंगे 3, तो a की पावर 4 हो गया, और नंबर कुछ भी आए पीछे उससे कोई फर्क नहीं है, जैसे नंबर 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। तो
यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, देखो दोस्तों ए की पावर कितना 3 2a, ये हो जाएगा 2a की पावर 3, ए की पावर देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ए की पावर 4 मिला मुझे, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया 2a की पावर 3, तो a की पावर यहाँ 4 लिखेंगे और प्लस की कितना आया 2a की पावर 3, ठीक है, a की पावर 3। अब इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर ही माइनस, तो ये कट जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया हमने a की पावर 3 से, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो किस में लिखते हैं क्वाड्रेंट में लिखते हैं, ठीक है। डस्टर कहाँ रख दिया दोस्तों, आ रही है क्या। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इसको ऐड कर लो, तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3a क्यू, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस कितना 2, तो ये हमको बचा, जो भी बचता है उसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। तो a प्लस 2 है, यहाँ a प्लस 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे माइनस 3a क्यू मिल जाए, ठीक है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 3, तो मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। उसके बाद a भी चाहिए, परंतु a अकेला लिखूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, परंतु यहाँ पे a स्क्वायर नहीं है, तो क्या लाना है a की पावर 3, तो मुझे स्क्वायर से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पावरों को एक को माइनस करके ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3 a की पावर 3 माइनस कितना 6a स्क्वायर, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई आएगा वो यहाँ लिखेंगे, परंतु जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो कहाँ लिखेंगे यहाँ, तो माइनस का 3a स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए, जैसे मैं मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हें डायरेक्ट में लिखना अगर चालू कर दूं यहाँ पे, तो कुछ बच्चे तो हैं कुछ तो समझ लेंगे, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए अब देखो जब ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुरंत करो, ठीक है। मन में देखो किसका मल्टीप्लाई करना, तुरंत यहाँ पे लिखो, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई झटाक से कर दो। तो ये वैल्यू कहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है, तो माइनस का 3 a की पावर 3 और माइनस का कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये क्रॉस मल्ट कट गया, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस का कितना 2, किससे किया मल्टीप्लाई माइनस का 3a स्क्वायर से। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, जैसे a की पावर 4 लिखा है, फिर 3 आया, फिर 2 आया, तो मैंने क्या बोला डिवाइड में घातों को क्या करते हैं माइनस, तो घट गई आ रही है, ठीक है। तो अब हम a प्लस 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे 7a स्क्वायर मिल जाए, तो किसका करेंगे 7a भी लिखेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे a क्यों लिखेंगे, a इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक पावर यहाँ तो क्या कर देगा 2 पावर, और परंतु 2 पावर चाहिए, तो किसका किया प्लस का 7a से किया, तो यहाँ करो तो कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस का 14a, ठीक है 14a। अब उसके बाद फिर करो वही प्रक्रिया, उसके बाद यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस, ये क्या हो जाएगा क्रॉस कट गया, तो कितना आएगा मेरा 14a प्लस का 2, ठीक है 14a प्लस का 2। समझ में आ रहा है या नहीं सर, 14a ये कहां से आ गया, अच्छा ये वाला देखो हमने डायरेक्ट किया था 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर और प्लस का कितना 14a, ठीक है, ये यहां से आ गया, वही यहाँ पे लिख दिया है हमने। तो देखो अब इसमें ये ऐड तो होगा नहीं, 16 कहां से दे रहे हो आंसर तुम, 16 कहां, अच्छा ये ऐड कर दिया 14 और 2, ठीक है, ये नहीं ऐड करना है। देखो अब इसमें डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे a होता, अगर मान लिया जाए जैसे a यहाँ पे होता, तो आप ऐड कर सकते थे, जैसे 14a लिखा है ना, 14 माइनस का 14a प्लस 2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम नंबर नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसमें, ठीक है, मुझे मिल जाए तो किससे करेंगे माइनस का 14, ठीक है, बस a फिर नहीं लगाएंगे क्योंकि a ऑलरेडी वहां पे इस क्वेश्चन में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14a, उसके बाद माइनस का 28, ठीक है, तो माइनस का 14a हो गया, उसके बाद माइनस का 28, ठीक है,
अब उसके बाद क्या करें, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। किससे किया, माइनस का 28, तो यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये माइनस का 28 इसके आगे ही है, सेवन है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए। तो यहाँ कितना बचेगा, अब ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ऐड करके कितना आएगा, 28 में 30, ठीक है, 30 ऐड करके मुझे मिल गया। तो इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर में क्या होता है, शेषफल। तो अच्छे से देख लीजिए, अब कमेंट कीजिए, कमेंट का नंबर है, ठीक है। समझ में आया है नहीं आया बताइए मुझे जल्दी से। दीपक कह रहे हैं कुछ कम आया है, चलो इसको देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन ये था। इस अभी सेकंड पार्ट इसका और लेके आएंगे, तब अच्छे से और क्लियर करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ पे ए की पावर 1 वाले थे, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो हमने लिखा नहीं कुछ, ठीक है। थैंक यू सर, लेट हो गए तब कब समझ में आया, ठीक है। ए की पावर 4, चलो क्लियर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।